का भरोसा है। ठीक है, किसी चीज को टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, किसी को कम लगता अरविंद है। जी, क्षमा चाहूंगा, मैं आपको टोकना चाहूंगा यहाँ पर। आपने गोल्डन कार्ड्स की बात करी। बहुत से जम्मू के ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ पे गोल्डन कार्ड्स चलते थे, बट वो गोल्डन कार्ड्स अब एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और जब उनसे पूछा गया कि क्यों, उन्होंने ये कहा कि हमारी 2-2 साल की पेमेंट जो है वो फंसी हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो जो ऑलरेडी बेनिफिट्स हैं, कुछ ऐसे स्कैम्स भी नजर आए हैं कि गोल्डन कार्ड्स के द्वारा उन्होंने मरीज का ज्यादा बिल बनाकर जो पेमेंट है वो निकाल लिया। नमस्कार, सनराइज में आपका स्वागत। और मैं शिवम। अरविंद गुप्ता जी, एक ऐसा नाम जिन पर लोगों ने भरोसा जताया। अरविंद गुप्ता जी जो लोगों की प्रॉब्लम्स को समझते हैं, और उसी चीज को देखकर अरविंद गुप्ता जी को लोगों ने दिल खोलकर वोट किया और जम्मू वेस्ट से जिताया। अरविंद गुप्ता जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, क्या ऐसे काम किए आपने कि लोगों ने इतना आप पे ट्रस्ट दिखाया और आपको जिता दिया? हाँ, पहले तो धन्यवाद आपका। और जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने मेरे पे विश्वास जो जताया और मेरे में प्यार और समर्थन जो दिया। मैं 40 दिन लोगों के बीच में कैंपेन के लिए रहा। मैंने लोगों का दिल जीतने की कोशिश की और इसमें मैं कामयाब भी रहा। लोगों ने जो करना था मेरे लिए, लोगों ने वो किया। उनकी इनिंग खत्म हो गई है, अब सेकंड इनिंग मेरी है। मैंने जो लोगों की कमिटमेंट थी, जो लोगों के साथ वादे थे, अब मेरा पूरा करने का टाइम है। तो वो फर्स्ट डे से ही आफ्टर रिजल्ट हमने वो काम शुरू कर दिए थे। वैसे तो रिजल्ट आने से पहले भी मैं लोगों के बीच में जाना शुरू हो गया था, लोगों ने बुलाना शुरू कर दिया था। लोगों को भी कॉन्फिडेंस था कि अरविंद गुप्ता जीत रहा है, और अरविंद गुप्ता को भी कॉन्फिडेंस था कि लोगों ने जो जन समर्थन दिया वो एक अच्छा रिजल्ट निकलेगा। तो वो 8 तारीख को एवीएम के अंदर एक अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिला। तो एक कारण था लोगों का विश्वास का। मेरा एक्चुअली 1-to-1 कनेक्टिविटी थी लोगों के साथ। लोगों के साथ जाता था मैं। ये ना वहाँ पे जाके एक प्लेटफॉर्म पे जाके बोल के आता नहीं था। मैं एक जो डाइस पे जाके माइक लोगों के हैंड कर जी बिल्कुल, हमारे दर्शकों ने भी देखा है कि किस तरह उसमें इनका कैंपेनिंग है। उसमें ऐसा रहा कि लोग पहले मैं लोगों की सुनता था, फिर उनके बाद जो इंटरेक्शन में आपस में वो भाषण वगैरह नहीं हम करते थे, आपस में इंटरेक्शन करते थे। जो उनकी प्रॉब्लम से सुनता था और उसको रिप्लाई करता था। लोगों ने मेरे पे फेथ दिखाया, और मैं उस फेथ पे कोशिश क्या, मैं 100% रहेगा कि मैं इस पे कायम रहूं। और जो लोगों ने मेरे पे विश्वास जताया है और इतना बहुमत और इतना प्यार और समर्थन दिया है, मैं उनके विश्वास को कभी ना टूटे ऐसा काम करूंगा। जी बिल्कुल अरविंद जी, लोगों ने कहीं ना कहीं आप पर भरोसा जताया और आप कह रहे हैं कि आप काम करेंगे, जबकि आप काम करते हैं। पर एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, किस तरह जम्मू के सीएम से मिलकर ये कार्य किए जाएंगे, क्योंकि सीएम ऑथराइज रहेगा, बीजेपी ऑलरेडी है। अब बीजेपी का एक बड़ा नाम है, और एलजी साहब गवर्नर साहब, उसके बाद जो पावर्स है स्पेशल गवर्नर साहब के पास। तो बीजेपी किस तरह उमर अब्दुल्ला के साथ मिलकर इन कार्यों को करे? देखो, उमर अब्दुल्ला जी को मैं मुबारकबाद देता हूँ, आज उन्होंने सीएम की ओथ ली। एक वर्टिकल मैंडेट था श्रीनगर में, श्रीनगर को मैंडेट मिला, जम्मू को जम्मू के लोगों ने खुल के मैंडेट दिया। ठीक है, अब उनके पास अपना मैंडेट था, मेजोरिटी थी, उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्मेशन की, उसके लिए उनको हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन जो वर्किंग है, गवर्नमेंट किसी की भी हो, आपका वर्किंग कल्चर जो है वो बदलता नहीं है। जो लोगों के साथ हैं, हम लोगों की जो डेवलपमेंट के एरिया की डेवलपमेंट वगैरह की बात है, असेंबली में हम जम्मू के 29 एमएलए असेंबली में जाएंगे, जम्मू की आवाज बनकर जम्मू के लिए काम करेंगे। तो उसमें कोई काम में कोई ऐसी बात नहीं है कि कहीं ना कोई दिक्कत आएगी। आपकी काम करने की मंशा होनी चाहिए, और आप एक दृढ़ निश्चय के साथ आप काम करने के लिए जाएंगे। लोगों ने आपको मैंडेट दिया है, कुछ चीजों में अड़चने भी जरूर आएंगी, लेकिन मेरे को लगता है कि ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि काम ना हो। क्योंकि डेवलपमेंट के लिए हर जो भी रूलिंग गवर्नमेंट भी होगी, वो भी डेवलपमेंट के कार्य में कोई भी वो अड़चने वगैरह कोई पैदा नहीं करेगा। लोगों के अगर आप डेवलपमेंट के काम करोगे और लोगों के काम डेवलपमेंट, जिन्होंने 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं, लोगों ने आपको मैंडेट दिया है, ठीक है, एक वर्टिकल मैंडेट है, लेकिन आपको लोगों को बीच में काम करना ही पड़ेगा। तो सिर्फ
एक चीज और जानना चाहूंगा, जिस तरह से काम की बात अगर आपने की, काम करना पड़े, काम किस तरह हो गए? क्योंकि हमारी एक चीज जो थी, पार्टी की पहले मांग थी, जम्मू वासियों की भी मांग थी, एक डोगरा सी। कहाँ है वो डोगरा सी? क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? देखो, एक वर्टिकल मैंडेट था। आपको देखा श्रीनगर में, श्रीनगर को आपने अगर देखा होगा कि एक डोगरा मैं जो चीफ मिनिस्टर की थी, हमने एक बात रखी थी डोगरा चीफ मिनिस्टर के लिए। ठीक है, उसमें हमें कहीं ना कहीं कामयाबी नहीं मिली, हमारा जो अ, आंकड़ा था वो कहीं कम रहा। लेकिन आपने देखा होगा कि वोटिंग परसेंटेज जो है जम्मू कश्मीर के अंदर, जो भारतीय जनता पार्टी है सबसे लार्जेस्ट पार्टी रही है। जो वोटिंग शेयर है 26% जो है भारतीय जनता पार्टी का, और एनसी का 23 पॉइंट समथिंग है। हर आज की डेट में भी हमारा जो वोटिंग शेयर है 2.5% उनसे ज्यादा है। आज श्रीनगर में के अंदर भी हम 2 सीटें ऐसी हैं जिसपे सेकंड नंबर पे रहे हैं, और 4 सीटें ऐसी हैं जिसमें हम थर्ड नंबर पे रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो हमारे वो है कदम है, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इस बार नहीं हुआ तो अगली बार डोगरा सीएम आएगा, लेकिन एक शुरुआत तो होगी ना। एक शुरुआत हमने की है। जो पार्ट लोगों ने मैंडेट दिया है जम्मू के अंदर, जो 29 एमएलए जीत के आए हैं, हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ कि जम्मू के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर 29 एमएलए भारतीय जनता पार्टी के आए हैं। बाकी जो हमारी डोगरा चीफ मिनिस्टर का था, इस बार ही नहीं तो अगले टर्म में डोगरा चीफ मिनिस्टर डेफिनेटली वो आएगा आएगा। जैसे वोट कम, हमारा वोट परसेंटेज बढ़ रही है, आपने देखा होगा कि पूरे जम्मू, लास्ट टाइम भी हमारी वोट जी जी। परसेंटेज ज्यादा थी, और इस टाइम भी वोट परसेंटेज हमारी बढ़ रही है। मतलब लोग ज्यादा भरोसा भी दिखा ही रहे हैं। नहीं, लोगों का भरोसा है तो आज हम यहाँ पे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लोगों का पूरा विश्वास है, प्यार है, समर्थन है। लेकिन एक चीज को बढ़ते बढ़ते टाइम लगता है। आपने देखा होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई, 2 सीटों से शुरू किया था। जी जी। 2 सीटों से करते 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 जब हम 285 पे भी आए, 303 पे भी आए, और इस थर्ड टर्म पे भी भारतीय जनता पार्टी आई है। लोगों का विश्वास था भारतीय जनता पार्टी पर, और नरेंद्र भाई मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने काम किया और लोगों पे, लोग आजकल विकास के अलावा विकास चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने चौमुखी विकास की बात की है, किसी इंडिविजुअल सेक्टर के लिए या किसी इंडिविजुअल कम्युनिटी के लिए विकास की बात नहीं की। पूरे देश में अगर विकास हुआ तो हर व्यक्ति का विकास हुआ है। ऐसे ही जम्मू कश्मीर में अगर पिछले 10 साल से आपने डेवलपमेंट देखी होगी तो हर जगह, और भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र भी आया था उसमें भी चौमुखी विकास की बात की गई थी। कोई ऐसा नहीं कहा गया था। आपने जैसे देखा होगा कि आयुष्मान कार्ड है, आयुष्मान कार्ड अरविंद गुप्ता को भी मिला तो अली मोहम्मद को भी मिला। अगर अरविंद गुप्ता को भी मिला तो किसी दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं, क्रिश्चियंस को, उनको भी मिला, जैन है, सरदार हैं, किसी को भेदभाव करके किसी को ये विकास की बात नहीं की गई। इसलिए लोगों का भरोसा है। ठीक है, किसी चीज को टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, किसी को कम लगता अरविंद है। जी, क्षमा चाहूंगा, मैं आपको टोकना चाहूंगा यहाँ पर। आपने गोल्डन कार्ड की बात करी। बहुत से जम्मू के ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ पे गोल्डन कार्ड चलते थे, बट वो गोल्डन कार्ड अब एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और जब उनसे पूछा गया कि क्यों, उन्होंने ये कहा कि हमारी 2-2 साल की पेमेंट जो है वो फंसी हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो जो ऑलरेडी बेनिफिट्स हैं, कुछ ऐसे स्कैम्स भी नजर आए हैं कि गोल्डन कार्ड्स के द्वारा उन्होंने मरीज का ज्यादा बिल बनाकर जो पेमेंट है वो निकाल लिया। तो किस तरह की ये नहीं, डेवलपमेंट है? देखो, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। कुछ एक दो कंप्लेंट्स थी, उसको आफ्टर डिस्कशन, गवर्नमेंट के साथ डिस्कशन करके रिजॉल्व। लेकिन एक लिस्ट बनी हुई है। आप मेडिकल कॉलेज के अंदर, सुपर स्पेशलिटी के अंदर चले जाओ, आज की डेट में भी नारायणा में चले जाओ आप, वहाँ पे आपका गोल्डन कार्ड एक्सेप्ट होता है, और पर्टिकुलर पेशेंट से पूछा जाता है कि आपको किसी ने कुछ चार्ज तो नहीं किया, कुछ पेमेंट तो नहीं दी। इसीलिए क्या है कि अलग अलग जब आप सर्कल में घूमेंगे, अलग अलग लोग अपना अपना नैरेटिव सेट करना चाहते, कोशिश करते हैं। लेकिन जिनको बेनिफिट मिले हैं, मेरे पास कुछ ऐसे पेशेंट भी हैं जो उन्होंने पिछले 3 साल से 15 लाख का बेनिफिट लिया है। कुछ कंप्लेंट थी, लेकिन मेरे को लगता है कि वो भी अब रिजॉल्व होगी। तो सर एक चीज, 370 हटने के बाद जो है उमर अब्दुल्ला साहब दूसरी बार सीएम बने, तो क्या पहली पहले बार। जैसे होता था, हम्म। पहले जैसे होता था कि ये सीएम जो कश्मीर को है और जम्मू का तो एक ही होता था, पर कश्मीर में ज्यादा डेवलपमेंट होती थी, जम्मू को कुछ नहीं मिलता था? क्या इस बार भी ऐसा भेदभाव होगा? आपने पिछले 2014 से देखा होगा कि जो जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट पूरे जम्मू कश्मीर में हो रही है। पहले क्या होता था कि आज से 10 साल पीछे अगर चले जाओ, आप पीछे का देखेंगे तो अगर सेंटर से 1 रुपया आता था तो 80 पैसे श्रीनगर को जाते थे, 20 रुपए जम्मू। जी बिल्कुल। अब
क्या है, यूटी में, यूटी से पहले भी आपके पास अगर 50 पैसे जम्मू में लगते हैं, 50 पैसे ही श्रीनगर में लगते हैं। अगर श्रीनगर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, जम्मू में भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। अगर एम्स श्रीनगर में बन रहा है, एम्स जम्मू में भी बना है। अगर आईआईटी कॉलेज वहां पे है, यहाँ पे भी है। टोटल लोगों को जब विश्वास जो है हमारे सेंटर पे नरेंद्र भाई मोदी जी के ऊपर है, श्रीनगर के अंदर है। आज अमर अब्दुल्ला जी गुलमर्ग में स्कीइंग करते नजर आए थे, उससे पहले कभी पिछले आपने 30 सालों में उनको कोई भी बर्फ में खेलते हुए नहीं देखा है। या प्रियंका गांधी श्रीनगर के अंदर, या राहुल गांधी अगर अगर वो आज की डेट में घूम रहे थे, तो मोदी एरा ही था जिसमें वो घूम रहे थे। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं देखा जाए ये इनमें से कुछ ऐसे प्लान्स भी थे जिनकी अगर बात हो रही है, कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स के प्लान भी थे जो कांग्रेस के द्वारा दिए गए थे। देखो उसमें क्या होता है कि ये ऐसी डेवलपमेंट जब पिछली गवर्नमेंट्स होती हैं वो भी काम कर रही होती हैं, जो कुछ प्लान्स होते हैं उसको परस्यू करके आगे आगे लेके जाना पड़ता है। क्या होता था पहले, क्या होता था, प्लान्स एग्जीक्यूट होते थे, सिर्फ पेपर्स तक रह जाते थे। आजकल प्लान्स बनते हैं, उनकी एग्जीक्यूशन होती है, उनकी बाद में रिपोर्टिंग होती है कि रोड पे क्या हुआ है। पहले और आपके काफी चीजें बदल गई हुई हैं। पहले पेपर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर जी बनता जी। था, अब ड्रोन के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। और यही कारण है कि आज के जो यूथ है, ये वो हमारी जनरेशन है, कमिंग जनरेशन है, उसे मोदी जी पे भरोसा करते हैं। और सेंटर की जो हमारी गवर्नमेंट है नरेंद्र भाई मोदी जी की, लोगों को उस पर विश्वास है। और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बात की जाए तो ओवरऑल डेवलपमेंट आपको देखने को मिल रही है। आप भी जम्मू शहर से हैं, आपको भी अपने मीडिया के थ्रू नरेटिव वो ये ना चला के जम्मू की डेवलपमेंट के गंडोला है। हम क्यों नहीं लोगों को कहते कि जम्मू के अंदर गंडोला चल रहा है, अब स्काईवे या वहां पे चल रहा है अपना पत्नी टाप में, हम क्यों नहीं बताते लोगों को। अब तवी का वो रिवर फ्रंट बन रहा है जी बिल्कुल साबरमती के सर, तट पे। गंडोला हम, चल रहा है। हाँ, उसके ऊपर हमें चीजों को हमें भी प्रमोट करना चाहिए। अब आप इस बात की बात करें कि जम्मू जो है मंदिरों का शहर है, हम जम्मू को क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया बनाए, जिसकी मैं बात करता हूँ। जी हम जी। जो हम लेके आए हैं, जो हमारा वो रहा है इलेक्शन के अंदर, उसको हम उस पर बात करें ना। आप ये इस चीज को क्यों आगे अपने सर, जम्मू को क्यों नहीं प्रमोट क्लीनर करते? सिटी के देखिए सर, हम पत्रकार हैं, हम हर एक चीज को प्रमोट करेंगे। अच्छी बात है, उसे भी हाँ प्रमोट किया हाँ। जाएगा। अगर गलत कोई कर रहा है उसे भी प्रमोट किया जाएगा। आपने क्लीनलीनेस की बात करी और जम्मू कश्मीर की बात करी। अभी मैं आपको आपकी थोड़ा सा एक एरिया बता देता हूँ। महाराजा हरि सिंह जी का पार्क है, उसके अपोजिट में एक टैक्सी स्टैंड है। वहां पर अगर आप उधर से गुजरेंगे, आप जरा नजर डालिएगा कितनी बड़ी झाड़ियां हैं और पानी वहां पर रुका हुआ है। इस समय जो है, मैं अभी यहाँ पे लोगों से मिलके भी आया हूँ, पर मच्छरों की जो है वो समस्या है। किस तरह से लेंगे आप इसको? देखो कुछ, हाँ, आप कुछ जो आप जब रोड पे जाते हो, कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी आते हैं, कुछ नेगेटिव भी आते हैं। मैं रिहाड़ी में रहता हूँ, पिछले जी 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 जी। बचपन से ही यहीं पे रहता हूँ। रिहाड़ी की एंट्रेंस, रिहाड़ी जो है सबसे पुराना एरिया है जम्मू सिटी के अंदर। मैं भी सबसे सात मोहल्ला में पुराना, ही जब रहता हूँ जब सर। से पुरानी सिटी में अगर सबसे पहले कोई जगह डेवलप हुई थी, वो रिहाड़ी कॉलोनी जी थी। जी बिल्कुल। इसकी एंट्रेंस में एक कूड़ा पड़ा होता है, जी मेरे को बिल्कुल। बड़ा इरिटेटिंग लगता है। मैंने जब सर जी एमएलए थे यहाँ पे, तो हमने एक बारी बंद करवाया था इसको। लेकिन लोगों जितनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की जी जी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उतनी ही पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। बिल्कुल। और मेरा फर्स्ट है कि हम इस कूड़े को यहाँ से उठाएं, या कुछ भी ऐसा हो कि आपकी सिटी घर जो एरिया की अप्रोच है, मैं रिहाड़ी को अपना घर ही मानता हूँ ना। मेरे एरिया की जो अप्रोच है, कम से कम साफ सुथरी होनी चाहिए। खाली अरविंद गुप्ता के करने से नहीं होगा, जब तक पूरी सोसाइटी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। सफाई के लिए अवेयरनेस चलाना मेरा काम है। स्वच्छ भारत मिशन जो था नरेंद्र भाई मोदी जी ने जी किया, जी। लोगों में आजकल जो हमारी जो कमिंग जनरेशन है, आप बच्चे कई बार आइसक्रीम रैप करके वो बाहर फेंक देते हैं, तो बच्चे पेरेंट्स को मना करते हैं, पापा मत फेंको। मोदी जी बोलते हैं गंद नहीं फेंकना है, जी सड़क जी। पे नहीं फेंकना है। इसलिए हमारी जितनी देर तक पब्लिक इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, सोसाइटी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, उस चीजों को टाइम लगता है। इसलिए अगर जम्मू को हमने मंदिरों का शहर है, उसको क्लीनेस्ट सिटी ऑफ, जैसे इंदौर है, इंदौर में अगर आप चले जाओ, उसकी भी जो डेमोग्राफी है सिटी की, वो ऐसी हमारे जम्मू की तरह ऐसी रोड है, ऐसा ही जी है। जी जी। लेकिन वो क्लीनेस्ट सिटी हर बार आती है। जी बिल्कुल। लेकिन उन लोगों का भी इनिशिएटिव है, एडमिनिस्ट्रेशन का तो इनिशिएटिव रहता है, लेकिन जब पब्लिक इन्वॉल्व होगी, आप अपने घर का कूड़ा बाहर ना फेंक के उसको अच्छी तरह से डिस्पोज ऑफ करेंगे। हम उसके वेस्ट मैनेजमेंट का भी, उसका भी हम देखेंगे कैसे करना है। उन चीजों में खाली आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को दोष नहीं दे सकते, उसमें सोसाइटी का एक बिल्कुल, पूरा सोसाइटी इन्वॉल्वमेंट का है। पूरा एक कंट्रीब्यूशन रहना चाहिए स्वच्छ बनाने को, अपनी सोसाइटी को और अपने एरिया को। अगर आपका घर साफ है
तो आपका मोहल्ला, आपकी सोसाइटी थी, आप ही की जिम्मेदारी है। कृपया करके ये कूड़ा करकट ना फैलाएं। फिलहाल अरविंद जी, मुझे इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ऐसे ही और इंटरव्यूज के साथ मिलते रहेंगे। फिलहाल मुझे शिवम को, कैमरामैन अर्जुन के साथ दीजिए इजाजत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।